तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारा फिर से यूट्यूब चैनल में जैमिनी विद स्टडी में। और आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है सर्वनाम। हिंदी में आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है सर्वनाम। और ये हिंदी का जो चैप्टर है ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितनी भी जहाँ भी हिंदी आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक दोस्तों को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज़। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे परिभाषा और भेद। परिभाषा और भेद पढ़ेंगे। आइए इसको जूम करते हैं। इसमें शायद 100 के लमसम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, गुणवाचक नहीं है। ये संज्ञा का भेद। गुणवाचक सर्वनाम के भेद नहीं, लिए विशेषण भेद है, सॉरी विशेषण भेद है। ये सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक ये सर्वनाम के भेद हैं। संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? किसने किया था? डॉक्टर दमस्थित ने किया था। दमस्थित ने किया था। संयुक्त सर्वनाम नामक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दमस्थित ने किया था। ऐसा शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो कोई, सब कोई, कुछ के, कोई ना कोई इत्यादि संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। मूलतः ये सर्वनाम के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, नींद, कौन। कौन जो है सर्वनाम है। दिए गए विकल्प में कौन सर्वनाम है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम में उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के? 11 प्रकार। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कौन सा है? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कुल 11 सर्वनाम की बात की गई है। कुल 11 सर्वनाम की बात की गई है। अब पता नहीं ये इधर क्यों नहीं जा रहा भाई। गया, ठीक है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हिंदी के 11 सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। सर्वनामिक पद है, चिन्हित कीजिए। और वो कौन सा है? यह। कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम हिंदी में सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा और सुंदर विशेषण है। और जबकि विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है, जैसे कि आज का विभीषण, ये जातिवाचक हो गया। जैसे कि मैं कह दूं कि मैं अर्पित तिवारी आज का विभीषण हूँ, जातिवाचक हो गया, मतलब पूरे संबोधित करता है आज का विभीषण। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? क्या? 11 सर्वनाम। सभा जो है मनुष्यता हिमालय संज्ञा है। और समूहवाचक सभा क्या है? समूहवाचक है। मनुष्य जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बारिश होगी। आज मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या आदि सर्वनाम में। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में मैं सर्वनाम में हिंदी में 6 प्रकार के भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 6 प्रकार के सर्वनामिक भेद होते हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अभी हम लोग ऊपर ही देखें। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। इतनी बार रिपीट हो जाएगा ना, इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राधा कल बाजार जाएगी, वह कल बाजार में चूड़ियां खरीदेगी और वहां से वह निकल के कहाँ जाएगी? सरोजनी मार्केट जाएगी। तो वह जो संज्ञा के सर्वनाम पर प्रयुक्त है, राधा के नाम पर प्रयुक्त हो रहा है, वो सर्वनाम है। जो सब पूर्वोत्तर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द में किसी काम का करना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया का विशेषता बताते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किसी विकारी शब्द होते हैं, जबकि क्रिया विशेष
और अविकारी शब्द होता है, क्रिया विशेष और अविकारी। हम लोग अब देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम ताजमहल देखने जाएंगे में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, जिन्हें तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, हम। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, यह, ये, वो, जो, सो, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। सर्वनाम के छह भेद: पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंध और अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। उसका भाई खेलता है, ये कौन सा है? ये पुरुषवाचक है। उसका भाई खेलता होगा, उसका भाई खेलता है या खेलता होगा, वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्त्री या पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, उसका जो है वो कौन सा? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या कौन सा पुरुष है? वह एक अच्छा छात्र है, वह एक अच्छा छात्र है। इसको बताइए। वाक्य में संकेतक सर्वनाम क्या है? वह है। वह वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? और वो है उसने। उसने जो है वो एक अन्य पुरुष का उदाहरण है। उत्तम पुरुष, बात को कहने वाला, वक्ता, लेखनी, जैसे कि मैं, हम, मैंने आदि। मध्यम पुरुष, जैसे बात कही जाए, जैसे श्रोता, पाठक, तुमने, आप, तुम आदि। अन्य पुरुष, जैसे कि संबंध में बात कही जाए, वह, यह, उसने, ये, वो, ये अन्य पुरुष आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुष का वाचक सर्वनाम का शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। वो है हम। उत्तम पुरुष का क्या है? हम है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा इत्यादि। मुझ में। निम्न से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम हम, तू, मैं। कोई नहीं है। कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। जैसे वो में आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, मैंने, हमारा, हमारा, मुझको, मुझको। और मध्य पुरुष में आता है किसी दूसरे को तुम बोलो, तुम, तुमने, तुमने, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। और अन्य पुरुष कहीं दूर कोई व्यक्ति खड़ा है उसके लिए है। यह, वे, उन, उनको, उसको, इसको, यह अन्य पुरुष हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, एक मिनट, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ये क्या हो रहा है भाई? किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और अन्य पुरुष में ये, वो, ये सब आते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता के, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, वही प्रथम अन्य तीसरे पक्ष के लिए प्रयुक्त होता है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा वाक्य है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रयोग हुआ है? इसमें कौन प्रयोग है? पुरुषवाचक। वे जो है पुरुषवाचक हुआ है, जिसमें अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। पुरुषवाचक में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। वे, जैसे मैं, हम, वक्ता के लिए खुद, तुम, आप, यह, ये, वो, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए, वाक्य में भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अंत में ये सब पुरुषवाचक की श्रेणी में आते हैं। उत्तम पुरुष हम यहाँ से देखेंगे। उत्तम पुरुष हमने देखेंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष में आता है मुझे। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। हम जो आता है ये भी एक वचन सूचक मध्यम पुरुष में आता है। हम मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। हम के लिए एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम कथन गलत है। ये जो है गलत है। मध्यम पुरुष में नहीं आएगा हम, तो उत्तम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष में आता है बहुसूचक सर्वनाम भी है, और उत्तम पुरुष बहुसूचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष बहुसूचक, बहुवचन बहुसूचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम है। तो इसमें एक मिनट, ये गलत होगा, माफ कीजिएगा। निम्नलिखित
जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले को पहचानिए। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, हमको, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, मुझे, मुझको, तुमसे, अपने, आपको। अन्य पुरुष में ये, वह, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। अंत में मैं, हम जोड़ा उत्तम पुरुष का है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परिभाषी शब्द नहीं है? उत्तम परिभाषी शब्द नहीं है, मतलब मध्यम भी है। वो कौन सा है? तुम, हम का, मुझे, ये सब उत्तम है। देखिए, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमको। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, उसे, उसको, उनको। ये सब कहाँ आते हैं? ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत नहीं आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आप। आप किसका संबंध है? आप देखिए, प्रश्नवाचक नहीं है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं है भाई। जहां आपका प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक होता है, अपने लिए हो वहां निजवाचक होता है। तुम कल कहाँ थे? इसमें किस वर्ग का है? इसमें मध्यम पुरुष का है। तू, तुम, तुमने, तुमको, तुमका, ये सब उत्तम मध्यम पुरुष है। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा, जैसे तुम, तुमका, आपका। जैसे तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ और तुम सामने सुन रहे हो, तो तुम क्या हो? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हो। इनमें से मध्यम पुरुष, सॉरी, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हो। इनमें से मध्यम पुरुष वाचक का उदाहरण कौन सा है? वो है तू, ये है उत्तम पुरुष। वह है, ये जो सी वाला है, ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष का देखिए उदाहरण, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, अन्य पुरुष के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे उन्हें है, ये तुम है मध्यम पुरुष, ये भी मध्यम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष। दिए गए विकल्पों में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। जैसे इनकी, तुम्हारी, इनके, तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, इसमें क्या हो गया? अन्य पुरुष में आएगा। इनकी, उनका, उनको, यह, वह, जो भी है, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष देखिए, बात को कहने वाला, जैसे कि मैं, उत्तम पुरुष में आ जाऊंगा, ऐसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष बात को, जिससे बात कही जाए, मैं तुमसे कह रहा हूं तो तुम जो है मध्यम पुरुष में आ जाओगे, या मैं किसी अन्य की बात करूं तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुष का, ये जो है उत्तम पुरुष है, आप जो है वो अन्य पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, और ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये अन्य पुरुष है। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताता है। वह जो है वो क्या है? अन्य पुरुष है। वह जो है वो एक अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष देखिए, उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम, आप, और अन्य पुरुष यह, ये, वो। अब हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम का नहीं है? और वो है हम। हम जो है ये तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। हम निजवाचक सर्वनाम ना होकर बल्कि उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम आप, खुद, निजवाचक सर्वनाम है। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद पद में सर्वनाम, जैसे खुद जो है ये किस वाचक है? ये निजवाचक की व्याख्या करता है। खुद ही कर दिया भाई। जैसे ना वो पंचायत सीरीज में कहते हैं, सचिव जी खुद ही लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं भैया? खुद ही लेके आ रहे हैं। वो टॉयलेट का सीट लेके जाने वाला था, तो उसमें ये सब बोलता है, मैंने देखा था। विनोद बोलता है, मैंने इस समस्या का समाधान बहुत खुद ही निकाला। इस वाक्य में खुद की जो पद में निजवाचक सर्वनाम है, वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं,
खुद, अपना इत्यादि सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। दिए गए विकल्पों में निजवाचक सर्वनाम स्वयं जो होता है, स्वयं हमेशा निजवाचक के लिए होता है। निजवाचक सर्वनाम आप, खुद, स्वयं, ये निजवाचक है। संबंधवाचक जो सो, निश्चयवाचक यह वह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद का विकल्प सही है। मैं स्वयं गाड़ी चलाता हूँ, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है भाई। आगे बढ़ जाएंगे, इसको तो बहुत हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, आप, ये, वह, ये सब क्या हो गए? पुरुषवाचक जो होंगे। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक यह, ये, वो, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। निजवाचक आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक जो सो। प्रश्नवाचक का, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह समस्या मैं आप ही मैं आप ही हल कर लूंगा, मैं खुद ही हल कर लूंगा। सर्वनाम के छह भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। मैं अपने आप, अपने आप अगर आ गया तो निजवाचक है। मैं स्वयं, स्वयं क्या कह रहा है? निजवाचक है। मैं अपना काम कर अपने मैं अपना काम आप करूंगा, आप क्या है? एक निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम के आप, अपना, अपने आप आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह, निश्चयवाचक सॉरी, और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। और पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, ये, वो इत्यादि आते हैं। पुरुषवाचक के अंतर्गत तीन आते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में को कहीं बल्कि अपने आप को क्या होता है? निजवाचक होता है। अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा हूँ या सुधार रहा हूँ, ये तो मेरे पे बैठता है भाई। दूसरों को नहीं, मैं अपने आप को ही सुधार रहा हूँ। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं की बात क्या कर रहा है? निजवाचक की बात कर रहा है, स्वयं। आपसे निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप, मैं, मेरा, हमारा। अपने आप, अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं घर में स्वयं आ गया, स्वयं किस बारे में कह रहा है? निजवाचक सर्वनाम कह रहा है। यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। निजवाचक सर्वनाम हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। अपने आप, वह आप ही चला गया, क्या निजवाचक है। पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, यह, वो आते हैं। इसमें भी तीन आते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक में यह, यह। और निश्चयवाचक में कोई, कुछ, कोई क्या। ठीक है। संबंधवाचक में जो सो। आप भला तो जग भला, आप क्या है? निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम में आप अपने दिए गए वाक्य में प्रयुक्त वक्ता स्वयं ही अतः निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम श्याम अपने आप, क्या होगा? अपने आप किसका बारे में कह रहा है? निजवाचक सर्वनाम है। अब हम पे निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। यहाँ से निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? मैं जो है पुरुषवाचक है, सही है। कौन प्रश्नवाचक है, यह निश्चयवाचक। और कुछ जो है संबंधवाचक, असंगत है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वे वे आम के पेड़ हैं। वाक्य में रेखांकित अधोरूपी शब्द का सर्वनाम क्या होगा? वे जो है आम के पेड़ हैं, वाक्य में रेखांकित अधोरूपी सर्वनाम का भेद क्या होगा? ये देखिए निश्चयवाचक है। ऐसा हो जाएगा कोई आम का पेड़ है तो अनिश्चयवाचक हो जाता। वे आम के पेड़ हैं तो निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है। थोड़ा सा निजवाचक निजवाचक रिपीट हो गया है तो वो थोड़ा सा रहेगा थोड़ी देर तक। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से
निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? वह है यह। वह क्या है? यह। एक मिनट रुक जाओ। कोई बंदा कह रहा है थैंक यू ब्रो इतनी मेहनत के लिए, तो थैंक यू यार तुमको भी कमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिस सर्वनाम शब्द के किसी निकट या दूरी की किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटना, घटना, व्यापार आदि निश्चय का जिक्र हो, मतलब निश्चितता का जिक्र हो, तो उस शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चित हो। यह लड़की, इसमें संकेतक वाचक सर्वनाम का कहते हैं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कहूँ कि ये जो मेरे सामने स्वस्ति माता का फोटो लगा है, तो क्या है? स्वस्ति माता जो है निश्चय फोटो लगा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम लगा। कोई स्वस्ति माता का मंदिर होगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक कोई नहीं करता भाई। नेक्स्ट है यह मेरी किताब है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार बताइए। निश्चयवाचक है कि यह मेरी ही किताब है भाई, कोई और नहीं ले सकता। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अच्छा बताइए, जो हमने कल पढ़ा था, संज्ञा कितने भेद होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम इनमें से किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को एक सांकेतिक वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे कि यह, वह एक संकेत कर रहा है। यह पुस्तक मेरी है, मतलब संकेत दिखा रहा है कि यही जो पुस्तक है जो तुम्हारे हाथ में है भाई, ये मेरी है। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है और वो है यह। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, हालांकि मैं जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि निश्चयवाचक के अपदान कारक का एक वचन का रूप क्या है? वह है उससे। देखिए, उससे अपदान कारक का एक वचन रूप है, इसके लिए संप्रदान कारक का एक वचन रूप है, और उसको कर्म कारक का एक वचन रूप है। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वो है निश्चयवाचक। वह जो लड़का है बहुत ही अच्छा लड़का है। वह प्रविशेषण, प्रविशेषण है, बहुत अच्छा गुणवाचक विशेषण है। अब मतलब अच्छा, अगर बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा? बताइएगा मेरे को। लड़का जातिवाचक संज्ञा विशेषण है, और यह है सहायक क्रिया है, जो है वो एक सहायक क्रिया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ पड़ गया है अनिश्चयवाचक है, पता नहीं है क्या पड़ गया है। छिपकली है कि सांप है कि गोजर है कि कोई कीड़ा है कि खटमल है, क्या पड़ गया है कुछ नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक। दरवाजे पे कोई आया है, मैं आया हूँ कि कोई और आया है कि कोई दुश्मन आया है कि कोई डाकू आया है, कोई आया है नहीं पता है, तो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत पुरुषवाचक तुम, आप, ये कौन से मध्यम पुरुष में आ जाएंगे? तू और आप। संबंधवाचक जो, सो, मैं, हम। अनिश्चयवाचक कौन, क्या। अनिश्चयवाचक ये तो प्रश्नवाचक हो गया भाई, कौन क्या जो होगा ये प्रश्नवाचक, ये गलत हो गया। निश्चयवाचक यह हवा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। छत्तीसगढ़ शब्द कौन सा सर्वनाम है? छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा सर्वनाम है? छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा सर्वनाम है? और वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी शब्द में कोनो शब्द, छत्तीसगढ़ी शब्द में कोनो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, कुछ कमी है, अनिश्चयवाचक है। क्या कमी है? हल्दी कमी है कि नमक कमी है कि मसाला कमी है कि पानी कमी है कि आलू कमी है, कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ तो कमी है भाई, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके घर में इतना दूध है, इतना दूध है, अनिश्चयवाची दर में कितना है, लेकिन इतना तो है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। कुछ भिजवा दीजिए मतलब कितना भिजवा दीजिए, कुछ तो भिजवा दीजिए। ऐसे लोग बोलते हैं पड़ोस में, अरे कुछ तो हमारा भी ख्याल रखिए, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। आपके घर में इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। वाक्य में रेखांकित शब्दों का सर्वनाम अनिश्चयवाची सर्वनाम है। अनिश्चयवाची सर्वनाम कोई कुछ। उदाहरण, दरवाजे पे कोई खड़ा है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, आई डोंट नो। कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है, और वह अनिश्चयवाची सर्वनाम किया जाता है। अनिश्चयवाची सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है जिस वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बोध ना हो, वहां अनिश्चयवाची सर्वनाम होती है। छत पर कोई बैठा है, बाजार से फूल, कुछ फूल लेते आना, मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा दो, सब अनिश्चयवाचक। किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ नहीं पता, लेकिन किसी को बुलाओ, घर में सांप आ गया है। अनिश्चयवाची सर्वनाम में किसको बुलाना चाहते हो, अर्पित को बुलाना चाहते हो, जय श्री राम को बुलाना चाहते हो, किसको बुलाना चाहते हो भाई। निम्नलिखित में वाक्यों में अनिश्चयवाची सर्वनाम है। दुकान पर कोई आया है। अनिश्चयवाची सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, किन्हीं से, किन्हीं से, किन्हीं से भी काम कराओ। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, कुछ जो है सर्वनाम शब्द है। कुछ अनिश्चयवाची सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम के, जैसे मैं, तुम, आप, ये, वह, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मुझको, मुझे, मुझको, मेरा। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम, तुमको, आपको इत्यादि। अन्य पुरुष में ये, वे, उन, उनको। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या इत्यादि। और निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वतः, स्वयं आदि। ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य में क्या है, जिसको क्या है, संबंध है। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय क्या है, जिसको क्या है, संबंधवाचक है। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा। वह लड़का पकड़ा गया जो, जो क्या है, संबंध है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं तो वह अवश्य अपनी मंजिल पा लेते हैं, यह संबंधवाचक। जो नहीं होता वही पाता है, यह एक अच्छा विचार है, यह संबंधवाचक नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जैसे चोट लगती है वही पीर समझता है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, वही दर्द समझता है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम वही जो। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। वही और जो क्या है, संबंध है। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए मैं, हम, तुम, आप, ये, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। निजवाचक आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक जो, सो। और प्रश्नवाचक क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इसमें क्या है, संबंध है। जैसे आया वैसे गया, जैसे खाया वैसे सोया, जैसे पीटा वैसे रोया, इसका क्या है, संबंधवाचक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक। कभी कभी होता ही नहीं है। निम्नलिखित संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो। जो सोया वो खोया। जो और सो जो क्या है, और वो क्या हो गया, इसमें संबंधवाचक हो गया। निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, और वो है जो सोता है सुख होता है। जिस जैसे परिश्रम किया वह फल सफल हो गया। जैसी करनी वैसी बनी, सब उपयुक्त सभी। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संबंधवाचक विकल्प। जिसको मैंने बुलाया था वह आया, ये क्या है, संबंधवाचक।
संबंधवाचक जिस जिस संबंधवाचक में आता है जिस वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध स्थापित किया जाए। संबंधवाचक जैसे कि जो, सो, कोई, अन्य, अनिश्चित सर्वनाम, आप स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। आप जो स्वयं है निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं। निम्न से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? वह है कौन। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, जबकि वह, तुम, हम जो है उत्तम पुरुष में, और वह और तुम क्या है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक किनके किससे, ये भाई उपयुक्त में से एक से अधिक है। सब प्रश्न पूछ रहे हैं ना। निम्न से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कब, किसको, किन्हें, कहाँ, किस, उसको, उसको जो है ये किस, कौन सा उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का है। कब, किन्हें, कहाँ, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन से वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? और वो है पुस्तक किससे मंगवाऊं। पूछ रहा है कि भाई किससे मंगवाऊं, मुझसे मंगवाओ, मैं लाऊंगा। तुम कौन हो, तुम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें से शब्द कौन सा है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? और वो है कौन। प्रश्नवाचक कह रहे हैं, कौन है। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, ये क्या है? सर्वनाम है। किस किस क्या है? सर्वनाम है। सर्वनामिक संबंध संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्द, उनमें से इनमें से उपयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कुछ ना कुछ एक उपयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम कह रहे हैं, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण क्या है? संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी में सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे कि सर्वनाम स्वतंत्र रूप में ज्ञान शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे जो, कोई, जो, कोई, कोई भी। सात शब्द निम्नलिखित से किस रूप में प्रयोग किया जाएगा? वो है सर्वनाम शब्द में प्रयोग किया जाएगा। 7 शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वनाम शब्द सदैव संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से क्या प्राणीवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है? एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किस, कोई, कौन, क्या। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या जो है एक प्रश्नवाचक अप्राणीवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या। जैसे किस अगर लगाएंगे तो किस किसके लगाएंगे, किस व्यक्ति को तुम कहना चाहते हो। कोई व्यक्ति आ रहा है। कौन तुम्हें बुलाया, क्या। क्या, क्या है एक अप्राणीवाचक हो जाएगा, क्या। जैसे क्या तुम खाओगे, क्या एक तुम सोओगे, क्या मंगाया तुमने, क्या देखा तुमने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? इसमें जो और वह अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। सॉरी, माफ कीजिएगा, जो और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। मैं भी कहूँ कि क्यों है भाई, ये तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ भी नहीं है, कुछ भी जो सर्वनाम नहीं है, जो और वह नहीं है। दिए गए विकल्पों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह वह पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वह जो है पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से क्या क्या तू पुरुषवाचक के संबंध का कारक का एक वचन रूप नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तू जो है पुरुषवाचक के संबंध में कारक में एक वचन नहीं है, और वो होगी तेरे लिए। तेरे लिए नहीं होगी। तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन के रूप में तेरे लिए नहीं। इस संप्रदान कारक पुरुषवाचक सर्वनाम का एक में 3 रूप है। हिंदी में 3 रूप है। उत्तम पुरुष हम, हमें, हमें, हमारा, हमको। मध्यम पुरुष तू, तूने, तेरा, तेरों को, तेरी, तुम्हारा, तेरी, तुम्हारा, तुमको। अन्य पुरुष ये, वे, वह। अन्य पुरुष होंगे ये, वो, डैश में, डैश। मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान का कारक का एक वचन है, वो है मेरे। मैं जा रहा हूं, डैश, मेरी, अपुन की, मेरी चिंता मत करना। यह मकान मेरे भाई का है। ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। बुरा
शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सर्वनामिक भेद कितने होते हैं? 11 होते हैं। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि बुरा सर्वनामिक नहीं बल्कि विशेषण है। उदाहरण के रूप में क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने मेरे साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए, संज्ञा के रूप में। विशेषण के रूप में करेले का स्वाद मन खराब कर देता है। बुरा स्वाद मन खराब कर देता है, करेले का स्वाद। ये तो बात सही कह रहा है, क्वेश्चन से हटके ये बात सही है। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई संयुक्त सर्वनाम है। सब कोई संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। रूस के हिंदी व्याकरणवाद तमिस्त ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम में इनकी भिन्नताएं इसलिए होती हैं क्योंकि ये एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे जो कोई, कोई, हर कोई आदि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले सर्वनाम कहते हैं। इसमें मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जो सर्वनाम संज्ञा के बदले में संज्ञा के शब्दों के से मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई, कोई ना कोई, कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, कैसे कैसे। नेक्स्ट है, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वो है सर्वनाम। मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में सर्वनाम अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। इसका रूप शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को सुधार लिया। निम्नलिखित में सर्वनाम है वो है आप। अच्छा बताइए, घर जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? पहाड़ संज्ञा का कौन सा भेद है? और नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? सर्वनाम का नहीं पूछ रहा हूँ, संज्ञा के बदले कमेंट में लिखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। अन्य के लिए, अन्य विकल्प के लिए पहाड़ व नदी जातिवाचक संज्ञा के ज्ञात है कि आप पुरुषवाचक निजवाचक दोनों सर्वनाम के रूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि शेष विवरण निम्नलिखित है। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक देखिए, पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है उत्तम पुरुष मैं, हम लोग, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष यह, ये, वे, ये लोग। निश्चयवाचक यह और वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, संबंधवाचक जो सो, और निजवाचक आप, और प्रश्नवाचक कौन क्या। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। दिए गए वाक्य में ऐसा भी हो सकता है, वाक्य में ऐसा यौगिक सर्वनाम है। सीधा शब्द का निम्नलिखित किस रूप में प्रयोग नहीं किया सकता? और वो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए। कौन जो है, कौन सर्वनाम का कैसा हो जाएगा? पिताजी आ रहे हैं डैश क्या, उसे, उसको, उनको सहारा दो। पिताजी के लिए आदर्श सूचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आपदा, अपदान कारक, अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में क्या होगा? वो होगा हमसे। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन होगा, वो होगा उन्हें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कारक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन का रूप होगा, करण कारक का बहुवचन का रूप होगा किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक, सर्वनाम का करण कारक बहुवचन के रूप में किन्हीं से होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ खत्म है भाई। अब जो हम लोग का होने वाला है वो हम लोग का विशेषण होने वाला है, जो हम लोग की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। तो हम लोग कितने नंबर चैप्टर पे आ गए? 85 नंबर चैप्टर पे आ गए भाई। विशेषण देखते हैं कितने पेज का है विशेषण, कितने क्वेश्चन का है विशेषण। विशेषण भाई मुझे लग रहा है कि लंबा होने वाला है।
विशेषण बहुत ज़्यादा विशेषता बता रहा है भाई। विशेषण आपका है 230 क्वेश्चन का। तो आपको लगता है कि 230 क्वेश्चन के बाद विशेषण में कुछ बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी है भाई, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।